और आइए देखते हैं बिजनेस जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। कल की शानदार बढ़त के बाद आज बाजार में गिरावट आई है। बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, आईटी, फार्मा और मेटल शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ गया है। बिकवाली के दबाव में निफ्टी 8,600 के नीचे फिसल गया है तो सेंसेक्स भी 28,400 के नीचे आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग आधा फीसदी तक गिरकर बंद हुए हैं। देश में मई महीने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4 माह के उच्चतम स्तर 3 अरब 85 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल इसी महीने के मुकाबले ये 7% अधिक रहा है। पिछले साल मई में एफडीआई 3 अरब 60 करोड़ डॉलर था। इस पूरे साल में अप्रैल में भी देश में 3 अरब 60 करोड़ अरब डॉलर एफडीआई आया है। मई के एफडीआई के आंकड़े इस साल जनवरी के बाद से सबसे ऊंचे हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल के दिनों में शेयर मार्केट के जरिए अंजाम दिए जा रहे करोड़ों डॉलर की टैक्स चोरी का पर्दाफाश करने का दावा किया है। सेबी ने 5 से 6 हजार करोड़ रुपए टैक्स चोरी के मामले आगे की कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स को सौंपे हैं। सेबी ने ऐसे संगठित सिंडिकेट का पता लगाया है जो कंपनी बनाकर स्टॉक मार्केट के जरिए काले धन को सफेद कराने का काम किया करता था। सेबी ने कैपिटल मार्केट से ऐसी 900 कंपनियों को बैन किया है। आने वाले 5 साल में देश के रेलवे की स्थिति को और भी मजबूत बनाने और इसके आधुनिकीकरण के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश करेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एलआईसी के साथ हस्ताक्षर में किए गए 5 प्रारंभिक समझौते के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे परियोजनाओं के लिए अगले 5 सालों में एलआईसी ने करीब 1 करोड़ 50 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का आश्वासन दिया है। अगले 5 सालों में एलआईसी ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का आश्वासन दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया बाजार से 30 करोड़ डॉलर का कर्ज जुटाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार इस ऋण के लिए गारंटी देगी। कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया को इस धन का इस्तेमाल अपने विमानों के रखरखाव तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करना है। बीमा खरीदने पर प्रीमियम में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। बीमा नियामक इरडा ने एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन में कमी के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है। पॉलिसी के पहले साल प्रीमियम पर कमीशन 25 से 60% तक होता है। ईपीएफओ खाता धारकों को जल्द ही अपना पैसा निकालने में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है। रिटायरमेंट फंड बॉडी यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 3 महीने के भीतर ऑनलाइन पीएफ निकालने की सुविधा लॉन्च कर सकती है। इससे 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों को फायदा मिलेगा। ग्रीस के सांसदों ने देश के अंतर्राष्ट्रीय कर्जदारों के सुधार की मांग के पक्ष में भारी मतदान करते हुए दूसरे महत्वपूर्ण बेल आउट बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस तरह गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के लिए कर्जदारों से नए ऋण के विचार विमर्श के लिए रास्ता साफ हो गया है। दूरसंचार कंपनी यूनिनॉर उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप होने पर दूसरी कॉल मुफ्त में देने की योजना लाने जा रही है। कंपनी अपनी टैगलाइन इसी आधार पर जारी करेगी कि कॉल कटेगा, मुफ्त कॉल मिलेगा, जिससे यूनिनॉर उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिलेगी।